जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे RDX चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे दी सोल्जर नामक कविता की समरी का, जिसके लेखक रूपर्ट ब्रूक महोदय हैं। तो आइए आरंभ करते हैं। दी सोल्जर इज ए पोयम। दी सोल्जर एक कविता है विच हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रूपर्ट ब्रूक, जो रूपर्ट ब्रूक महोदय साहब के द्वारा लिखी गई है, इनकी रचना की गई है। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज ए वार पोएट। ये देखिए यहाँ आपका जो है वार पोएट, बहुत ही विभिया पॉइंट है। बिहार बोर्ड अक्सर ही इस पॉइंट को उठाकर ऑब्जेक्टिव डालती है, तो आप लोग जरा इसको ध्यान में रखिएगा, वार पोएट को। ब्रूक इज रिमेंबर एज ए वार पोएट, इनको युद्ध के कवि के रूप में जाना जाता है। इंग्लैंड वार पोएट कहने का मतलब है कि इनकी जो कविताएं हैं इनमें वीर रस का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। रस हिंदी में आप लोग जानते ही होंगे, तो इनकी कविताओं में वीर रस का ज़्यादा प्रभाव दिखता है, इसीलिए इनको वार पोएट कहा गया है। अकॉर्डिंग टू W.B. येट्स, W.B. येट्स भी एक महान कवि हुए, महान लेखक हुए, तो उनके अनुसार ब्रूक इज द मोस्ट हैंडसम यंग मैन इन इंग्लैंड। W.B. येट्स महोदय के अनुसार रॉबर्ट ब्रूक जो थे वो इंग्लैंड के सबसे सुंदर नौजवान थे। ही डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया। सेप्टिसीमिया एक प्रकार की बीमारी है जो कीड़ा काटने से होती है। इससे होता क्या है कि जब वो कीड़ा काटती है तो हमारे ब्लड में पॉइजन जैसी अनुभव होने लगती है, तो हमारा जो ब्लड होता है वो जहरीला होने लगता है, इसी को सेप्टिसीमिया कहते हैं। ही डाइड ऑफ सेप्टिसीमिया, इनकी मृत्यु सेप्टिसीमिया से हुई ऑन 23 अप्रैल 1915। 23 अप्रैल 1915 ईस्वी को इनकी मौत सेप्टिसीमिया से हुई। ये भी आपका बेहद ही विभिया पॉइंट है, आप लोग जरा इसको ध्यान में रखिएगा कि आपको पूछ देगा कि रूपर्ट ब्रूक महोदय साहब की मृत्यु कैसे हुई, तो सेप्टिसीमिया से हुई। ही रोट 5 वार सोनेट्स, उन्होंने 5 वार सोनेट्स लिखी। सोनेट्स कहते हैं 14 पंक्ति की कविताओं को, जैसे 2 पंक्ति की कविताओं को हम लोग दोहा कहते हैं, 4 पंक्ति की कविताओं को चौपाई कहते हैं, उसी प्रकार 14 पंक्ति की जो कविताएं होती हैं उनको सोनेट्स कहा जाता है। पहला भाग 8 लाइन का होता है, जिसे ऑक्टेव कहते हैं, फिर 6 लाइनें कोई होती है। ही रोट 5 वार सोनेट्स, उन्होंने 5 वार सोनेट्स को लिखा, विच जिसमें द सोल्जर इज अनडाउटेबली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलाइड, जिसमें द सोल्जर जो ये कविता है इज अनडाउटेबली निसंदेह द बेस्ट सबसे अच्छा एंड द मोस्ट एंथोलाइज्ड, और बेहतरीन ढंग से इसको चित्रित किया गया है, इसको संकलित किया गया है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट हैज एक्सप्रेस्ड हिज डीप लव फॉर हिज कंट्री। इस कविता में रॉबर्ट ब्रूक महोदय साहब अपने देश इंग्लैंड के प्रति अगाध प्रेम को व्यक्त करते हैं, अपने बहुत ही प्रेम को व्यक्त करते हैं। ये जो कविता है इसमें इन्होंने इंग्लैंड की सैनिक और अपने देश की महत्ता का वर्णन किया है। दी पोएट सेज, कवि कहते हैं कि डैट इफ आई डाइज, यदि मैं मर जाऊं इन फॉरेन, यदि मैं विदेश में मर जाऊं, यदि मैं किसी युद्ध को लड़ते लड़ते किसी अन्य देश में जाके मर जाऊं, एंड हिज बॉडी, और उनकी जो शरीर है इज ब्यूराइड, और उनकी जो शरीर है वो विदेशी धरती पर ही उनको दफनाया जाए, देन इट विल बी ऑफ इंग्लैंड, तो वह जो धरती है फॉरएवर, सदा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। ही एक्सप्रेसेज थैंकफुली ग्रेटिट्यूड सेइंग दैट आई एम ब्लेस्ड टू बी बॉर्न इन दिस रिच लैंड। वो अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं धन्य हूँ कि मैं इस समृद्धशाली इंग्लैंड की धरती पर जन्मा हूँ। दिस लैंड हैज बॉर्न मी, या धरती या जो मातृभूमि है उसने मुझे जन्म दिया, एंड प्रोवाइडेड, और प्रदान किया, शेप, शरीर का वो आकार, वो कठिला बदन, अवेयरनेस, जागरूकता, वृत्त, सांसें, यहाँ की जो वृक्षे है उसने मुझे सांस दी, एंड ए लॉट ऑफ लव्स, अफेक्शंस एंड हैप्पीनेस, और बहुत ही प्रेम, स्नेह और खुशियाँ दी। एट लास्ट, कविता का समापन करते हुए कवि कहते हैं कि ही ऑल्सो थैंक्स हिज फ्रेंड्स, वे अपने दोस्तों का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, एंड सेज, और कहते हैं डैट की आई एम वेरी लकी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, एंड वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, और मैं उन दोस्तों का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ, बिकॉज ऑल ऑफ यू, और आप लोग, वो अपने दोस्त को कहते हैं कि आप लोगों ने मेड मी लाफ, मुझे हंसाया, एंड गिव सो मच, यहाँ आप लोग गिव कर लीजिएगा, एंड गेव सो मच लव, और मुझे बहुत सारा प्यार दिया, स्नेह दिया और खुशियाँ दी। आइए एक बार हम लोग इस पूरे पोएम का रिकॉल कर लेते हैं। दी सोल्जर एक कविता है जो रूपर्ट ब्रूक महोदय साहब के द्वारा लिखी गई है। रूपर्ट ब्रूक महोदय साहब इंग्लैंड के मूल निवासी हैं और उन्हें वार पोएट के रूप से जाना जाता है। उनकी जो कविताएं हैं उनमें वीर रस का प्रभाव ज़्यादा रहता है, इसीलिए उन्हें वार पोएट कहा जाता है। W.B. येट्स महोदय ने इन्हें इंग्लैंड का सबसे खूबसूरत नौजवान कहकर इनको सम्मानित किया, इनको अप्रिसिएट किया है। इस कविता में रूपर्ट ब्रूक महोदय साहब ने अपने देश इंग्लैंड और वहाँ की सेनाओं का वर्णन किया है, उनकी महत्ताओं को दिखाया है। रूपर्ट ब्रूक साहब महोदय की मृत्यु सेप्टिसीमिया नामक बीमारी से हुई
जिसकी वजह से उनके शरीर में पॉइजन हो गया और इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इस कविता का समापन करते हुए वे अपने दोस्तों का भी आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उनके दोस्त जब वो बैटल में जाते थे तो उनके दोस्त उनके साथ रहते थे और हंसी मजाक में उन्होंने इनको बहुत हंसाया और बहुत सारा प्यार दिया, सम्मान दिया। इसी वजह से वे अपने दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। तो यही है इस कविता का समरी। आप लोग ज़रूर इसको पढ़िएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हमारी ये कविता आपको कैसी लगी। आपका एक कमेंट और एक लाइक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी है।